हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। अब आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोल्हुआ दादर पंचायत और लश्करीपुर पंचायत के सिवान है। यहाँ से होकर के इस रास्ते से होकर के लश्करीपुर पंचायत के लिए भी लोग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे लश्करीपुर पंचायत के मुखिया इंद्र मोहन झा भी बैठे हुए हैं और समाज के कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो सड़क बन रही है इसमें क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि कुछ जो सड़क के काम हो रही है इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्या कुछ बात है जिसको लेकर आक्रोशित है। जी क्या नाम बताइए? मेरा नाम अरुण कुमार पांडे हुआ। जी बताइए क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या है कि अब से जितना दिन पहले तक ये बाढ़ आ रही है जा रही है, उसमें सारे आला अधिकारी पदाधिकारी जितने भी नेता हैं पोजीशन से लेकर के ऑपोजिशन तक इस समस्या से वो 100% उस समस्या से जो है जानकार है, समस्या से एकदम प्रभावित है। समस्या ये है कि रोड बन रही है, ये ग्रामीण जो है जो आपको लश्करीपुर पंचायत मिथन सराय गांव में जो रोड जा रही है उसमें जितने भी ग्रामीण है एक फसलिए हैं, उनका वैसे ही रीढ़ टूटा हुआ रहता है। तो ये जब वो कहाँ से चंदा दे करके बनाएगा? तो ये पंचायत अभी जहाँ आप खड़े हैं ये जो है सो कोल्हुआ पंचायत का ये सीमांकन पड़ता है। फिर भी ये 25,000 आबादी के जो है सो मालिक इंद्र मोहन झा मुखिया अभी बगल में आपके बैठे हुए हैं, वो अपने कोष से स्वयं के कोष से पैसा दिया 20,000 रुपये के आसपास और कुछ ग्रामीण लोग पैसा दिया, थोड़ा सा ये जगह भराया। चूँकि जब ये रोड को सोल्ड कर दिया जाएगा, ढाल दिया जाएगा, तो उसके बाद में फिर तो ये ऊंचा नहीं किया जा सकता है। ये तो समस्या विधायक जी को DPR कंप्लीट करते समय ही उठाना चाहिए था कि रोड की ऊंचाई बढ़ाई जाए। ये तो खानापूर्ति करने के जैसा ये काम हुआ है। या तो रोड को बंद कर दिया जाए कि ये जो एरिया है, जो इलाका है, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो अब इस रोड से बनने के बाद ग्रामीणों को कितना फायदा होगा? ग्रामीणों को 110% घाटा है जी। चूँकि अगर ये ढला गया तो 5 साल मेंटेनेंस में जाएगा, उसके 5 साल तक ये जर्जर होएगी, तो 10 साल तक ग्रामीणों को जो है सो एकदम महान परेशानी से होकर के गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर 7 से 8 फीट गंडक की धाराएं बहती हैं, अब सरजमीन से एकदम 1 फीट का ऊंचाई करके ये ढाला जाएगा। क्या फ़ायदा है इस रोड को बनाने से? जी जब तक मिट्टीकरण अगर 5-6 फीट नहीं किया गया तो बेकार है ये रोड बनना। जी अपना पीठ थपथपाना है शासन प्रशासन और नेताओं का। जी तो यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं आप उनसे पूछिए कि क्या ये सही काम है? जी बिल्कुल ही नहीं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे हमने देखा कि शिलापत्र रखा हुआ है जिसपे इंद्र मोहन झा का नाम दर्शाया हुआ है। आखिर क्या वजह है कि उनका नाम यहाँ पे नहीं लगाया गया? उनके नाम का पर्चा यहाँ पे जो बोर्ड है यहाँ पे नहीं लगाया गया। बस अब ये आपसी विद्वेषता इतनी है कि शिलापत्र जैसा कि आपने देखा है वो यहाँ पर कंप्लीट बना दिया गया था। इंद्र मोहन झा मुखिया का उस पर नाम इंकित है, इसलिए शिलापत्र को ध्वस्त किया गया। और कोई भी शिलापत्र काम के प्रारंभ में या काम के अंत में लगाया जाता है, इसके मध्य में कहीं जाकर के आप नाम लगा दिया है, शिलापत्र लगा दिया है, उस पर कितने का ये राशि है, क्या उसमें मेंटेनेंस राशि है, कितनी इसकी लंबाई है, कार्य की क्या माने टोटल प्रारूप उसमें दिया जाता है। वो भीतर जो है आप लगा दिया है, कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा इसको, कौन देखेगा? तो कहने का गरज है कि इसमें तो बहुत ही वैमनस्यता है ना। एक तो सरकार देती है 100% राशि, उसमें से 30-40% घूसे घास में चला जाता है। 100 रुपया में 60 रुपया का कार्य होगा, क्या खाक होगा यह काम? और दूसरा वैमनस्यता है। तो ऐसे में कभी विकास संभव है? विकास का उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है। यहाँ पे लश्करीपुर पंचायत के मुखिया इंद्र मोहन झा बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। मुखिया जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ काम किया जा रहा है। जी मुखिया जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़क के निर्माण काम चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? किस तरह से काम यहाँ पे की जा रही है? देखिए, काम से मैं संतुष्ट हूँ जी। अभिकर्ता के द्वारा जो DPR बना हुआ है उसके अनुरूप काम हो रहा है जी। लेकिन हमारे ग्रामीण, हमारे भाई
के द्वारा जो आपके सामने प्रश्न उठाया गया, क्योंकि यह बाढ़ग्रस्त एरिया है। पिछले बार भी बाढ़ में मुजफ्फरपुर के एसडीएम पश्चिमी और उस समय के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ का स्थिति का अवलोकन अपने नज़रों से किया था और वो स्वतः हम लोगों के डिमांड पर यह बोले थे कि नहीं, इस गांव के रोड में जब तक मिट्टी की भराई नहीं होगी तब तक इसको बनाना कहीं से भी उचित नहीं होगा। प्लस एक टेनी बांध के विषय में भी हम लोगों ने प्रश्न को उठाया था ताकि छोटा मोटा बाढ़ से इस गांव को बचाया जा सके। लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही ढाक का तीन पात और आज रोड का काम हो रहा है। हम लोगों का ये कहना था कि यहाँ का रोड बने, लेकिन बनने के पहले कम से कम 4 से 5 फीट माटी यहाँ के सड़कों को पर देकर ऊंचा किया जाए और उसके बाद उस पर या तो पीसीसी हो या पिचिंग हो, जो हो, लेकिन उसके बाद हो। अब सवाल यहाँ यह है कि यह एरिया साल में 4 महीना पानी में डूबा रहता है। उस परिस्थिति में पिचिंग कै रोज चलेगा? आप भी ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, आपको हर चीज़ मालूम है। आप समझ सकते हैं जो आखिर इस रोड से कितना अधिक लाभ यहाँ के जनमानस को मिलेगा जी अगर इसी रोड की ऊंचाई कर दी जाती। हम ग्रामीणों ने मिलकर प्रयास किया था कि इस पर मिट्टी हम लोग आपस में भरकर थोड़ा ऊंचा कर दें, उसके बाद अभिकर्ता अपना इस पर जो उनका डीपीआर है उसके हिसाब से अपना काम करें। लेकिन चूंकि यह गरीबों का गांव है, यहाँ की 95% आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है। यहाँ के जो किसान हैं उनको भी साल में एक फसल नसीब अगर हो जाए तो समझिए जो बहुत बड़ी कृपा होगी। उस परिस्थिति में ये रोड तैयार हो रहा है। आप समझ सकते हैं जो क्या स्थिति है और इससे हम लोग कितना संतुष्ट हैं। देखिए, अभिकर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि डीपीआर के द्वारा के हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन जो काम होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ तो स्थिति यह है, जब मुखिया अगर आपका विरोधी है तो शिलान्यास कार्यक्रम होता है तो उसमें मुखिया को आमंत्रण तक नहीं दिया जाता है। जबकि हमारा पूरा समाज इस बात को जानता है कि इस गांव में जो ये जिस सड़क को आप देख रहे हैं, मेरे मुखिया बनने से पहले यह पगडंडी हुआ करता था और आवाम का यह जमीन हुआ करता था। मैं मुखिया बनने के बाद इस रास्ते का भू अर्जन कराया, जिसमें उस समय माननीय विधायक इंजीनियर अजीत कुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिनके सहयोग के बदौलत हम लोगों ने इस रोड को भू अर्जन कराया था। लेकिन भू अर्जन कराया, हम लोगों ने इस रोड को बनने के लिए लगातार लड़ाई लड़ा और सब कुछ लड़ने के बाद जब अंत समय में आया तो शिलान्यास में ही हमको छांट दिया गया। तो छांट दिया गया तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे शिला पट पर से न मेरा नाम आप उड़ा दोगे भैया, जनता के आत्मा से मेरे नाम को आप नहीं उड़ा पाओगे। और उसका जीता जागता उदाहरण इस इलेक्शन में जनता ने बताया है। इसलिए हमको आप क्या कर रहे हैं इस पर हमको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, समय आपको प्रतिक्रिया का जवाब देगा।